प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के कीड़ पतंगे, सभी जीव जंतु परमहंस हैं। मैं इन हंसों को, निज धाम के परमहंसों को और सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब महान हैं। और ये गधा भाई दासा आपके चरणों में पड़ा जान रहे। तो प्यारे सत्संग जी, आज 25/7/2021 है और ये मैनाम गधा भाई आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। और सतपुरुष जी जो श्रुति से देंगे उसको मैं अक्षरों में बदलने का कार्य करूँगा, क्योंकि मैं माइक हूँ और ये माइक श्रुति को अक्षरों में बदलने की, ये भी जो शक्ति है सतपुरुष की ही दी हुई है। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। मेरा मैंने सब कुछ समर्पण किया है मालिक को, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो आज प्यारी सत्संग जी, मैं कुछ दोयों के साथ आपके साथ आया हूँ। उन दोयों से आप खुद ही निकाल लेना, क्योंकि मैं तो बात सुरती की करता हूँ, महाचेतन सुरती की करता हूँ, सतगुरु की करता हूँ, सतपुरुष जो आपके सच्चे पिता चौथे लोक के हैं उनकी बात करता हूँ, इस निरंकार भगवान की भी बात करता हूँ। मैं किसी के वैर विरोध में नहीं हूँ। सभी अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे सो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। कौन बुरा और कौन अच्छा? बुरा तो सिर्फ अगर ढूंढे तो अपने में ही मिलेगा और तो कहीं होता नहीं। इसलिए आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करो। मैं आपको एक कहानी आती है, बहुत बार कई जगहों पर लिखी हुई मिलती है, कई जगहों पर बोलने वालों के पास से भी मिलती है कि एक लड़का प्रेमी भक्ति में भी लीन था और प्रेम भी करता था। और प्रेम उसका जो था वो बड़ा गहरा था। उसकी निगाह में वो बड़ा गहरा था। संसार की निगाह में कैसा था मैं नहीं कहता, मालिक की निगाह में, क्योंकि ज़्यादातर संसार जो है वो काल भगवान की ही भक्ति में पड़ा हुआ है। सत्य भक्ति में इस युग में एक मेरे सतगुरु बात करते हैं और एक ये गधा भाई बात कर रहा है। तो मैं फिर भी बोलता हूँ, पहले भी बोला, मेरे को गद्दी सतपुरुष ने दी है। मेरे को किसी बंदे से गद्दी नहीं पाई हुई है। ये गद्दी नहीं है, ये कांटों की सेज है जिस पर बैठाया गया हूँ और सेवा में लगा रहता हूँ। कुछ और नहीं करता हूँ, सेवा करता हूँ। और आपको ये भी बता दिया, जो संगत का पैसा वगैरह था सारी संगत को दे, वो अकाउंट में था, निकलवा के दे दिए। मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। और जो आपने श्रद्धा से भी कभी आरती के समय, क्योंकि मैं आरती करता था तो वहाँ मैं सबसे पहले आरती में जाता था, तो जो कुछ मेरी जेब में होता था निकाल के डाल देता। तो उससे क्या होगी, जो मेरी संगत को और बरकत मिलेगी। जिस चीज़ के पास वो एक आना या एक पैसा जाएगा उनके झोलियाँ भरता चला जाएगा। यही मैं कहूँगा
कि मैं तो आप ही का हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं संगत का कुछ और नहीं, एक दासा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, ये रोमियो की कहानियों में आता है और एक कि वो जिससे प्रेम करता था वो प्रेम ये नहीं था जो संसारी है बाबा, उसका प्रेम भी जो था वो रूहानियत का था। तो जाता है अपनी प्रेसी के पास और कहता है, नाक करता है दरवाजे से, अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? तो वो कहता है, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, मैं वही हूँ। अंदर से कोई आवाज़ न आई, वो खटखटाता रहा लेकिन किसी ने उत्तर न दिया। वापस आया तो जो कोई अपने प्रेमी थे उनसे बात करी कि बाबा मैं अपनी प्रेसी के पास गया था तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो जो जानने वाले थे उन्होंने कहा कि तूने क्या कहा था? उसने कहा मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो मान होता है, मैं बेटा तू ही तू करता जा तो फिर दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं गई तू आया तो दरवाज़ा खुले। अब वो गया तो उसने कहा, उसी तरह नाक किया, उसी तरह से आवाज़ आई, कौन है? उसने कहा बस तू ही है और कुछ नहीं। तो प्रेमी जब इस हालत तक पहुंचता है, अब तू ही है, तो मैं बताऊंगा ये दशाएं आपको अभी, क्योंकि इसी के ऊपर मैंने लिखा है कल और आज आपके सामने आ जाता हूँ। रोज़ काम करता हूँ और आपके पास सामने आ जाता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, जब कहा तू ही तू है, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, जब तू ही तू है तो मिलना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, न मिलना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। तो दरवाज़ा खुल गया और वह उसमें दाखिल हो। मेरा कहने का अर्थ आपको है, जब वो पहली बार गया तो वो कौन था ये देखना चाहिए। जैसे कभी मैं आपको समझाऊंगा, कबीर साहब के शब्द को अगर तोड़े तो 3 हिस्से बनते हैं, कि ब और रा। कभी इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन साथ समय मिलेगा तो आज कल, क्योंकि मैं जब कबीर साहब पर जाऊंगा तो आपके साथ खुल के बातें करूंगा। अभी तो मुझे अष्टावक्र पर जाना है और अष्टावक्र पर ही जा रहा हूँ। कुछ भूमिका बांधनी पड़ती है, कैसे ऐसे चला जाऊँ, इतनी महान हस्ती को एकदम कैसे आपके सामने रख दूँ। जब तक आप उसके आगे पीछे का सारा नज़ारा देख लोगे तो फिर ही उनकी कुटिया के पास तुम्हें ले जाऊँ। अभी जंगल और बियाबान तुम्हें पार करने, फिर वो सुंदर बाग आएंगे, फिर वो फूलों की क्यारियाँ आएंगी और फिर उनकी कुटिया आएंगी। अभी तो जंगल से भी आप दूर, पत्थर और कंकरों में बैठे हो, तो अभी कैसे बात करूं उनकी? सीधी बात नहीं होती है। ये जो बड़ी महान हस्तियां होती हैं, चाहे निरंकार के दायरे में हो चाहे सतपुरुष के दायरे में, बड़ा काम करके जाते हैं, क्योंकि दोनों ने चलना है। इस निरंकार ने भी रहना है, इसके भी गुरुआ लोग होंगे, योगी यति सती सन्यासी ब्रह्मचरी होंगे। सतपुरुष के दायरे में भी कभी कभार जब उनकी मौज होगी तो तब कोई संत आ जाएगा धरती पर। उनकी मौज के बिना संत नहीं आ सकते। इसलिए संत निरंकार उत्पन्न नहीं करता, संत तो सतपुरुष से ही आते हैं और वहीं से उनको आकर इधर संसार में काम करना पड़ता है। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे यही कहना है कि अब दोनों का मिलाप हो गया, क्योंकि प्रेम गलियती साकड़ी जा में दो न समाए। तो उसने इतनी तक बात करी, एक गया दूसरा आया, बात बन गई। लेकिन
जो असली भक्ति है अभी बात नहीं बनी। जब आप कहते तू, तो तू तभी है जब मैं है, मैं ही नहीं तो तू कैसे आएगा। तो एक किस्म का एक बहाना मिल गया कि तू है। जब हम तू कहते हैं तो मैं वहाँ मौजूद है, तो तू कहा, इसलिए मैं भी जाए तू भी जाए, वह हो जाए तो बात बनेगी। न मैं रहा न तू रहा, वह हुआ तो बात बनी। संसार सारा तू तक जाता है, बड़े बड़े भगत तू तक जाते हैं। मैं इसी के लिए आता हूँ, थोड़ी सी बात अष्टावक्र की करके। जब अष्टावक्र, आपको पता है उनकी शक्ल तो ऐसे थी, जैसे मैंने आपको कहा जैसे आड़ू का पेड़ होता है ना, बस वैसे ही उनकी शक्ल थी, या ऊंट की तरह आप कहते हैं वैसे उनका शरीर था। लेकिन जो राजा जनक के दरबार में बैठे थे प्यारे सत्संग जी, अगर उनका शरीर देख के वो हंस दिए, और उसमें राजा जनक भी हंसा और अष्टावक्र भी हंसे, तीनों हंसे। और अष्टावक्र ने तो बड़ा जोर का गड़गड़ा के हंसे, गड़ाका लगाए। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, बेटा ये तो हंसे, इसका अर्थ में समझा, पर बेटा तू कैसे हंसा, इसका अर्थ मैं नहीं समझा। फिर अष्टावक्र 12 साल के थे उस समय, 12 क्रॉस करा था, और तीसरे महीने में, मार्च के महीने में 12 साल उनके पूरे हो चुके थे। और क्योंकि दिसंबर जो था उनका जन्म दिन का महीना था, और जनवरी फरवरी और मार्च की 12 को ही, 12 साल के थे, और मार्च की 12 तारीख को ही वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे। और क्यों पहुंचे थे, मैंने आपको बोला था कि उनके पिता जो थे, वहाँ गोष्ठी चल रही थी तो हार रहे थे। अब आपको को घर बैठे अष्टावक्र को कैसे खबर मिली कि पिता हार रहे हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि आज दिव्य दृष्टि की भी बात करूंगा, दिव्य दृष्टि से देखा कि उनके पिता के चेहरे पर पसीना ही पसीना चल रहा है, कपड़े पसीने से तर गए। तो जब पसीना आ जाता है, तरोतर हो जाता है, तो समझो कि वो इंसान हार की तरफ चल पड़ा। क्योंकि पसीना कब आता है, जब क्रोध आता है, अंदर क्रोध भर जाता है तो फिर पसीना आने लगता है। क्योंकि जवाब नहीं बनता तो अंदर से ऊर्जा जो है वो पसीने में कन्वर्ट हो रही। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक ही बात याद रखो, अगर संसार में कोई क्रोध करता है तो ध्यान रखना उसके मुंह से थूक बाहर निकलने लगती है, और चेहरा लाल होने लगता है, आंखें बड़ा घूर घूर के देखता है, और पसीने से तर हो जाता है। आपको मैं एक बात और बताऊं, मैं जल्दी जल्दी नहीं मेरी चीज़ें खत्म होती बाबा, क्या करूं, तुम संसार में इतने सोए हो तो कोई किस तरह तुमको फटाफट जगा दूं। ऐसी बूटी कहाँ से लाऊं कि तुम्हें मिनटों में जगा दूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेतागण जो बड़े बड़े महलों वगैरह में भी होते हैं, वो ज़्यादातर उनको बताया जाता है काला शीशा पे, काले शीशे की ऐनक पे, क्योंकि काले शीशे में आपकी आंख नहीं दिखती।
और ऐसे आप सीधी बात करो तो जो आप बात मुंह से निकालते हो वो आपकी आंख भी वही बोल रही होती। आपकी आंख और मुंह दोनों एक ही भाषा बोल रही होती हैं, लेकिन जो काला शीशा पहनता है वो बड़ा चालाक, छटा हुआ, गुस्से वाला होता है अंदर से, लेकिन उसका सारा गुस्सा आंख से निकालता है। वो मुख से बड़े मीठे शब्द निकालता है और आंख से बड़े कड़वे। आंख उसकी इस तरह होती है जैसे वो चबा जाएगा नेक्स्ट वाले बंदे को, लेकिन मुंह से जो शब्द निकालता है या चुप रहता है और दूसरे की सुनता है, बड़ा चालाक। इसलिए जो आंख से देखता है उसको लुच्चा कहते हैं। लोचन से बना लुच्चा शब्द। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब आपको क्रोध आता है तो उसका मतलब है आपने कुछ खोया, पास्ट को याद कराता है। तो आदमी जो कहे भाई मुझे क्रोध आता है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, तो फिर आप तो पास्ट में रहते हो, तो फिर तो आप मन के दायरे में हो, तभी सुरती के दायरे में तो खुद ही नहीं आए, तो संसार को क्या जगाओगे। एक सीधी सी बात है ना, मुंह से जग निकलने लगे। आप देख लो, जब कुत्ता हल्का होता है तो उसके मुंह से जग निकलती है, और जिसको काट जाए, जिसको हल्क हो जाता है, रैबिज हो जाती हैं, उसके मुंह से भी जग गिरना शुरू होती है। सेम लक्षण उसमें आ जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आंख से जो देखता है, ये कैरेक्टर जो आंख से देखने वाला है, ये मेल का है। और आंख को सित्री शबा जगा देती, वो आंख का जो है फेस नहीं करती। इसलिए जो सित्री का क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो आंख से नहीं बहने देती। वो अपने अंदर पसीना बना ले, और पसीने को भी अपने कपड़ों से छुपा ले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक चीज से कई अवगुण पैदा हो जाते। मन इतना चालाक है, इतना होशियार है कि बड़े बड़े योगी, जति सती और सन्यासियों को भटका दे। इसलिए कहा, एक न भूला दो न भूले, भूला फिरिया कुल संसार। योगी जति सती खोज न पाए रति। इस सतपुरुष का वेद नहीं मिल पाता जति सती को, क्योंकि उनमें क्रोध की भावना और लोचन नहीं जाता। तो मैं वापस आता हूँ अष्टावक्र के पास। तो प्यारी सत्संग जी, अष्टावक्र को उनकी आंखें देख रही थी, लोचन वाली आंखें, जिससे वह 12 साल के बच्चे, खुद वो 50-50, 60-60 साल के हैं, 70 साल के भी हैं, और आए हैं सत्य की पहचान देने के लिए, सत्य के ऊपर विचार रखने के लिए। और सत्य तक पहुंचने का मतलब ही होता है कबीर बनना। सत्य पर पहुंचने का मतलब होता है संत होना। मैं आज बड़ी बातें आपसे करूंगा, जितना समय होगा 1 घंटे में, नहीं तो कल करूंगा। और कई बार मेरा छूट जाता है, वापस नहीं आ पाता हूँ, ऐसा भी होता है। पर कभी न कभी फिर वापस आऊंगा, घबराना नहीं। मैं आया हूँ कुछ देने के लिए, जब तक मेरे प्राण स्तन में है आपको देता रहूंगा, क्योंकि बड़ी ज़रूरत है। आप बड़ी गहरी निंद्रा में हो, बड़ा भटक चुके हो। अभी आप, मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा कि साधक किसको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं, कबीर किसको कहते हैं, ये सब बातें। संत किसको कहते हैं। कबीर और संत भी भिन्न हैं, ये भी ध्यान रखना।
ये छोटा सा वर्ड नहीं है कबीर। इसलिए प्यारे सत्संग जी आपको बता रहा था कि राजा जनक कहते हैं अष्टावक्र को जो 12 साल और 3 महीने के हो गए थे कि बाबा ये बता कि तुम क्यों हंसे। तो अष्टावक्र ने कहा, ए राजा जनक, ए राज, ये जितने भी तूने बुलाए हैं, तुमने तो सत्य के निर्णय के लिए ये गोष्ठी रखी थी, तो ये चंप पर ही अटक गए। चमर ज्ञान पर रुक गए। ये तो चमर ज्ञानी है, सत्य ज्ञानी कहाँ से है, प्रेम ज्ञानी कहाँ से है, आनंद ज्ञानी कहाँ से? सत्य प्रेम और आनंद तो दिख नहीं रहा। जो मेरे अंदर था, मैं सीधा सादा सत्य से लदा हुआ, प्रेम से लदा हुआ, ज्ञान की बरसात करता हुआ, वो इन्हें नजर नहीं आया। और मेरा ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर इन्हें नजर आया। तो आप भी बताओ, ये चमर ज्ञानी है या सत्य ज्ञानी है? ये निर्णय आप ही कर लो जिन्होंने बुलाया है। इतना कह के अष्टावक्र वहां से चले। ये बात तो राजा जनक को भी पता लगी कि मैं भी हंसा था, ये भी हंसे थे, तो अभी तो हम साधक भी नहीं बन पाए। अभी हमारे पास, मैं बताऊंगा आज साधक किसको बोलते, साधक ही नहीं बन पाए, तो ये सभा हमने संतों की बना ली। संत बनना आसान नहीं होता, साधक बनना ही बड़ा कठिन है। तो संत की क्या बात करते हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं बड़ा लेट इस जगत में आया हूँ। मैं तो गुम भगत रहा, गुम तारी लगाता रहा दरियाओं, समुद्रों में, महासमुद्रों में। कहाँ बताना था, कहाँ बोलना था। जिन गुरुओं से जुड़ा था वहां तो कोई कभी मौका ही नहीं देता किसी दूसरे को बोलने की। तो पास ही जमा होता रहा और कई जन्मों से जमा होता रहा, यानी कि आज के जन्म से। अष्टावक्र जब पहला उनकी घटना हुई तो गर्भ में पापा अपने फादर को ज्ञान दिया कि ये थोथा ज्ञान क्या पढ़ रहे, ये किसी काम का नहीं। वेदों को पढ़ के गा रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे क्या हो जाएगा। ज्ञान बड़े मुनिवर गले, ज्ञान सभी को खाए, यही तो मान है। ज्ञान क्या है, मान ही तो है। ज्ञान बढ़े या मान बढ़े, दोनों एक ही बात, बल्कि ज्ञान ज्यादा बुरी बात। इसलिए साधक तो बोते तरे, ज्ञानी तरह न एक। साधक बोते तरे, ज्ञानी तरह न एक। ज्ञानी ज्ञान में ही मर जाता प्यारो, कभी न पाता भेद। ज्ञानी ज्ञान में ही मर जाता है, कभी न पाता भेद। ये भी दोहा भी लिख दिया। मैंने कहा मैं बोलता ही हूँ तो दोहे ही निकलते हैं। क्यों कि अंदर भंडार जमा था जन्मों जन्मों से। तो आज सतपुरुष ने कहा चल चल संसार को कुछ दे, छुपा बैठा है, निकाला पाए। ये गुरु वालों कहाँ किसी के सत्य को जान पाते, क्योंकि दिव्य दृष्टि ही नहीं है। दिव्य दृष्टि चाहिए तब बात बनती है रे बाबा। इसलिए किस किस को समझाऊं, सभी जगह ना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अष्टावक्र ये कह के तो चले गए
राजा जनक रात भर न सो सका, उस रात कुछ न खाया, उस रात बस जागा, पसीना बहाया और पानी पिया। उस रात कुछ ना खा पाए, अपने कमरे में टहलते रहे, इधर से उधर जाते रहे, चैन मिल पाया नहीं। ज्ञान पाने चले थे, अभी साधक बन पाए नहीं। बोला मैं तो अभी साधक के योग भी नहीं हुआ, तो मैं ज्ञान की बातें कर रहा था और इन इतने लोगों को मैंने ढेर बनाया था। और बाहर उसने 1000 गायें रखी छोड़ी थी, जिनके सींगों पर सोना चढ़ाया था, गले में हीरों की मालाएं पहनाई थी और कहा था कि जो जीत के जाएगा यहाँ से अपना ज्ञान मुझे दे के जाएगा, मुझे जगाएगा, मैं उसको ये सारी 1000 गायें साथ दे दूँ, हीरे जवाहरातों के साथ। वो ये ना बादशाह लोग बहुत अमीर हुए, अभी भी जो बादशाह हैं कहीं ना कहीं बैठे हुए रिटायर होके, बहुत पैसे वाले, बहुत दौलत वाले, अरबों अरबों और खरबों की दौलतें उनके पास, उनकी पीढ़ियां भी खाती रहेंगी तो वो खत्म नहीं होंगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये लूट खसूट के लिए आते हैं जग में, और लूट खसूट फिर अपनों को दे जाते हैं और सांप बनते हैं, वो फनी नाग बनते हैं। इसलिए बोला कि प्यारी सत्संग जी, दूसरे दिन वो सुबह सुबह जल्दी ही अपने घोड़े को लेके सैर पर निकल गए। रात को चैन न मिला, सुबह जल्दी ही निकले, घोड़े पर जाते थे सैर करने, खूब आगे निकल के फिर पैदल भी चलते थे। तो कुछ दूरी पर अष्टावक्र को देख, अष्टावक्र अपने मन को त्यागे हुए सुरती की धुन में, बाबा ये नहीं कि आपको जब पूर्ण ज्ञान किसी से मिलता है तो वो अलग बात है अपूर्ण, लेकिन अगर आप ज्ञानी ही धरती पर आते हो तो आपकी 99% सुरती चेतन होती। इस निरंकार के दायरे में आप 99% सुरती को चेतन कर सकते हो, तभी तो योगेश्वर कहलाते। तो वो मस्त होके बड़ी अपनी धुन में मालिक से बातें करते हुए चल रहे थे। बादशाह ने दूर ही अपने घोड़े को पीछे रोक दिया और रोक के उसको खड़ा किया और खुद पैदल चले, आके अष्टावक्र के आगे आगे दंडोत वंदना करी। और आज महाराज कहा, महाराज मेरे उस कुटिया में पधारिए, उस पे अपने चरण डालिए और मुझे ज्ञान की दृष्टि दीजिए, ये कृपा मुझ पर करिए। प्यारी सत्संग जी, कल बोल रहे थे बच्चे, 12 साल के बच्चे, और आज कह रहे हैं ए महाराज, ए मान्यवर, ए सत्य के सत्य, ए प्रेमी जन, आनंद के सागर, मैं आपको दंडोत वंदना करता हूँ, आपके चरणों में अपना सर रखता हूँ, आपकी कृपा बरसे तो मैं आगे चलूं। तो आज आप शाम को पधारें तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरी कुटिया निहाल हो जाए, वहाँ सब प्राणी निहाल हो जाए। अष्टावक्र ने कहा हाँ आऊंगा। देखा अगर कोई सच्चा ज्ञानी का पारखी भी होना चाहिए, राजा जनक हंस तो वो भी दिया, लेकिन आज पश्चाताप भी किया, अपनी आंखों में आंसू भरे हुए उनके चरणों पे प्रणाम दोबारा किया
हाथ जोड़ के उनको अलविदा किया और फिर घोड़ा उनसे आगे नहीं ले गया, वहीं से पीछे हो गया। सतगुरु के आगे फिर घोड़े पे कैसे कोई बैठेगा, सतगुरु के आगे कोई गाड़ी में कैसे बैठेगा। बड़ा धुंध फैल जाता है, अंधेरा फैल जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सारा संसार अंधेरे में है, बड़ा गहन अंधेरा है। तू कहना आसान है, वहां तुम्हारा मन साथ है, और तुम कहते हो ये प्रेम गली ना हुई, मैं गई और तू आया तो प्रेम गली ना हुई। बाबा ये नहीं होता। तीन जब बनते हैं प्रेम गली बन जाती है। तीन बिन प्रेम गली नहीं प्यार। जब तक तुम मनुष्य हो, मनुष्य का चोला पाया है, तब तक तुम पूरे अंधेरे में। और जिस समय तुम किसी पूर्ण सतगुरु के चरणों में बारंबार सर नवाते हो, और वो गोरख नाथ की तरह नहीं कि वो शिष्य को चलाते ही रहते थे और उसको दीक्षा आसानी से नहीं दे। और गोरखनाथ से ही बना गोरख धंधे, सारा संसार गोरख धंधे में पड़ा। ये उन्हीं के वक्त से शुरू हुआ है गोरख धंधा। काम कुछ करना नहीं, अपने आप को व्यस्त दिखाना, यही कहलाता है गोरख धंधा। इसलिए संसार में तुम पड़े रहते हो तो ये सारा गोरख धंधा है। वो भी तो कबीर साहब को ना जान पाए, गोरख धंधे को ना छोड़ पाए, अपने आप के लिए शरीर को बड़ा छोटा करते चले। बस इसमें आ गए कि मैंने शिव जी को पच हरा दिया, फिर क्या हो। यही तो अहंकार है कि मैंने फलाने को हरा दिया, फलाना मुझसे हार गया, मैं जीत गया। वो कबीर साहब को भी हराने आए, लेकिन कबीर साहब को कौन हराए? उनको तो एक फूल की पंखड़ी से भी ज्यादा, श्वास से भी अमृत की बूंद बनकर तुम उनको तब भी बराबर हो सकते हराने से। इसलिए अभी भी कबीर साहब पर क्या बोल, कबीर साहब पर बोलने का मतलब है कि तुम अब कुछ बचा ही नहीं। तुम खुद कबीर हो गए तो कबीर की बात होती। जब तक तुम कबीर ही नहीं खुद हुए तो कबीर जी को क्या बोलो। बराबरी से बोला जाता है। एक दरिया की लहर जो चलती है, एक कटोरी में पड़ा हुआ पानी, एक पतीले में पड़ा हुआ पानी, वो अपने आप को नहर तो नहीं कह सकता, नदी नहीं कह सकता, सागर नहीं कह सकता, वो तो अभी जुड़ा ही नहीं। लेकिन वो सरिता जो उस दरिया में साथ साथ बह रही, वो कह सकती है कि मैं नदी, मेरी सारी लहरें एक जैसी हैं, मैं बात पे बात करती हूँ। वो बात अपनी उस धारा से कर सकती। इसी तरह समुंदर की धारा समुंदर से बात करती है, तो आप देखते हैं कितनी आवाज़ होती है जब समुंदर की धार चलती है। जब समुंदर का तूफान आता है तो कैसे हवाएं भी कितनी तीव्रता से चलना शुरू हो जाती। पानी की आवाज़ डरा देती है, भटका देती है, रुला देती है। मेरी सत्संग जी, अष्टावक्र जैसे खुद थे वैसे ही उनकी गीता है। उनकी गीता समुंदर की तह पर चलने वाली लहरें हैं। सागर के अंदर जैसे कोई बैठा हुआ, उसको लहरें, कोई लहरें दिखती ही नहीं। उसको तो लगता है कि मैं
समुंदर के सागर का सागर बन चुका हूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब को क्या कोई अभी बोले, जब तक वो उस सागर के नीचे बैठने का आदी नहीं हो जाएगा, वो कबीर साहब के ऊपर नहीं बोल सकता, उसे बोलना भी नहीं चाहिए। जो शांत समुद्र के कण कण की तरह बन जाए, अब कोई भी भावना भेद न रह जाए, सारा संसार एक सा दिखे, न हिंदू रहे, न मुसलमान रहे, न सिख रहे, न ईसाई रहे, न ऊंच रहे, न नीच रहे, न छोटा रहे, न बड़ा रहे, न दुख रहे, न सुख रहे, बाबा रात रहे, न दिन रहे, सुबह रहे, न शाम रहे, सूरज रहे, न चांद रहे, धरती रहे, न पानी रहे, सब खो गया। तब अष्टावक्र बन सकते हो। जो गर्भ में बैठा है, अंधेरे में बैठा है ना, रोशनी उसने देखी ही नहीं, तुम छोटी सी बात को ले लेते हो। समुंदर में बैठा है, उस माँ के गर्भ में समुंदर का पानी है, उसमें वो बैठा। अंधेरा, समुंदर का पानी, शांत, शुद्ध, आंख कान बंद, दिखाई देता नहीं, तो वहां क्या है? चेतना। चेतना से बात करी। तुम बातें करते हो, सत्संग सुनना है, क्या सत्संग सुनोगे? तुम मजा लेते हो, सत्संग नहीं सुनते। इसी तरह से जब मैं भजन बोलता था, तुम मजा लेते थे, तुम भजन मेरा समझ ही नहीं पाए, मैंने भजन छोड़ दी। अब किस समय में सत्संग छोड़ दूंगा, ये भी मुझे खुद पता नहीं। मैं इसलिए नहीं सत्संग करता, मुझे कोई चाहिए। मैंने सब पा लिया, क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे जो आपके सामने बोलूंगा? इस मान मर्यादा से पार हूं, 3 लोक से पार हूं, महाशून्य से पार हूं, सतलोक का वासी हूं, सतपुरुष का अंश हूं, परमहंसों का रूप हूं, 24 घंटे उसी में समाया रहता हूं, फिर आकर कुछ तुमको दे पाता हूं, पर तुम मजा लेते हो। एक सत्संग भी मेरा सोमवार सुनोगे तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में सुन के फ्री हो जाते हो। सुन लिया, ये सुनना ना हुआ, ये सोए हुए के ऊपर से रोशनी गुजर गई, उसको पता भी ना चला कि रोशनी आई थी, उसे तो अंधेरा ही दिख रहा है। अष्टावक्र बनना पड़े। तुम जब तक अष्टावक्र नहीं बनोगे, तुम अपने तन को ही संवारते रहते। उनका तन पहले ही वैसा था, क्या संवारना है? लेकिन तो भी उसको वो संवार के चलते थे। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर संवारते थे। अपने बालों को पीछे बांधते थे, अपने चेहरे को क्या रौनक दिखाते थे, क्या बताऊं तुम्हें। एक एक अंग में ज्योत बरसती थी। तो जब वो चलते थे, ऐसा लगता था कि सागर भी उनके पांव में झुक रहा है, ये 3 लोग भी उनके पांव में झुक रहे। पाना क्या? पा लिया, घर में ही सब पा लिया, तो अब क्या पाना पीछे बचा? इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम कहाँ संतों महात्माओं को जान सकते हो? मेरे में सब आके बोलते हैं, बुद्ध भी बोलते हैं, महावीर भी बोलते हैं, दायित्रेय जी भी बोलते हैं, पतंजलि भी बोलते हैं, सुखदेव भी बोलते हैं, राजा जनक भी बोलते हैं, वेद व्यास भी बोलते हैं, कौन नहीं बोलता? रोशो जी भी बोलते हैं, बड़े प्यारे। क्यों कि बड़े प्यारे ही मेरे साथ निज धाम गए ना, ऐसे कौन जाएगा? फिर वहां हम इकट्ठे निकलते हैं, जहाँ जाना होता है, न वो बोलते हैं न मैं बोलना क्या, चल पड़ते हैं अपनी अपनी मौज में, बात कुछ करते नहीं। मेरी और उनकी बात यहाँ आश्रम में भी कोई बात ना हुई,
सुन के पास भी जब निजधाम गए मेरे साथ तो भी कोई बात नहीं। निजधाम में मैं जब जाता हूँ बस वो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, तो हमारी बात नहीं हम कोई करते, न सुरती से न ऐसे चल पड़ते और फिर अलहदा हो जाते, वो वहाँ ठहर जाते और मैं, पर वो मेरे साथ है, वो वहाँ पर भी है मेरे साथ में। कबीर साहब वहाँ पर भी है मेरे साथ, मीरा जी वहाँ पर भी है मेरे साथ, रविदास जी वहाँ पर भी है मेरे साथ, बाबा नानक जी वहाँ पर भी है मेरे साथ, पलटू जी वहाँ पर है मेरे साथ, दादू जी वहाँ पर है मेरे साथ, तुलसीदास जी हसरत वाले वहाँ, सब मेरे साथ। मैं कहाँ अकेला हूँ?